हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नोवेल चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि 6 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो हम पढ़ेंगे इसमें बदलती जलवायु के बारे में। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। तो ये बहुत पहले की बात हम कर रहे हैं। 12,000 साल पहले उस दुनिया में क्या हुआ, उसमें जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए और गर्मी जो है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, यानी गर्मी बढ़ने से क्या हुआ, घास जो है वो उगने लगी और इससे जो हिरण, बकरी, भेड़, गाय जैसे जानवर थे उनकी संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। तो जो लोग इनका शिकार करके इनको खा के जिंदा रहते थे वो भी इनकी अपने भोजन की तलाश में वो कहाँ आए, वो इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। और इनका क्या हुआ, इनके खाने पीने की आदतों और इनका जो प्रजनन का समय था उनके बारे में ये जानकारी हासिल करने लगे। उसके बाद देखिए नाम और तिथियां। पुरातत्वविद कौन है, जो इतिहास की स्टडी करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविदों ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे हैं और ये नाम बड़े बड़े भी हैं। यानी बहुत प्राचीन काल से ही जो जीवन है वो संभव हो है और अलग अलग काल के जो नाम है वो अलग अलग रखे गए हैं। आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। जो बहुत पहले था उसको क्या कहेंगे, उसको हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। यहाँ पर पुरा का मतलब क्या है बच्चों, पुरा का मतलब है प्राचीन। ठीक है, और पाषाण, पाषाण का मतलब क्या है, पाषाण का मतलब है पत्थर। ओके, पुरा का मतलब है प्राचीन और पाषाण का मतलब है पत्थर। तो यह दो शब्दों से यानी प्राचीन और पाषाण इनसे बना हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, ये पुरा पाषाण युग कहलाता है। यह नाम पुरातत्वों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी ये बताता है कि इस काल में जो पत्थर के औजार थे उनका बहुत ज़्यादा महत्व था। ठीक है, पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी 20 लाख साल पहले से शुरू होकर और 12,000 साल पहले तक। ठीक है, ये जो काल था ये क्या था, ये पुरा पाषाण काल था। ठीक है बेटा, तो तीन काल में हम इसको पढ़ेंगे। 12,000 साल पहले पुरा पाषाण काल जो कब शुरू हुआ, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का जो काल है वो पुरा पाषाण है और 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो काल है वो मध्य पाषाण है और 10,000 साल पहले से जो अब तक हम पढ़ रहे हैं वो नव पाषाण काल है। अब इसमें जो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी वो इसी काल के दौरान हुई है। किस काल के, पुरा पाषाण काल के। ठीक है, जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं यानी पर्यावरण के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुए उस काल को हम मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहा जाता है। मध्य पाषाण, मध्य बेटा नाम से पता चल रहा है कि ये मध्य वाला है। पूरा मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक जो युग है उसको मध्य पाषाण युग या काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण जो है वो जो औजार हैं वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। ठीक है, तो इस काल में मिलने वाले जो औजार हैं पत्थर के वो बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो औजारों को क्या कहा जाता है, औजारों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। तो अगले युग की शुरुआत कब है, 10,000 साल पहले से। इसे क्या कहा, इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। यहाँ पर नव का मतलब क्या होता है, नव का मतलब होता है नया और पाषाण, पाषाण का मतलब क्या है बच्चों, पाषाण का मतलब है पत्थर। अर्थात क्या बन गया, नव पाषाण काल। यानी अब आपने यहाँ पर कितनी बातें पढ़ी, एक तो आपने पढ़ा कि 12 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का जो काल है उसको क्या कहेंगे, उसको पुरा पाषाण कहेंगे। 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो काल है
उसको हम मध्य पाषाण कहेंगे, और 10,000 साल पहले से के बाद का जो युग है उसको हम नव पाषाण युग कहेंगे। सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन किस में हुआ? सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हुआ मध्य पाषाण में। सबसे ज़्यादा जो 99% जो मानव की जो इतिहास है, ठीक है, वो किस काल के दौरान घटित हुआ? मानव इतिहास के लगभग 99% इस काल के दौरान घटित हुआ। ठीक, और कौन से काल में औजार जो है आमतौर पर छोटे हैं? तो वो जो है आमतौर पर छोटे हैं मध्य पाषाण युग में। लघु पाषाण जिनको हम औजारों को कहा जाता है। तो ये इसमें मेन पॉइंट्स हैं बेटा। अब हम ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा दुनिया की जलवायु में सबसे ज़्यादा बदलाव कब आए। तो हमें जो है सबसे ज़्यादा बदलाव आए लगभग 12,000 साल पहले की दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दीजिए लगभग 12,000 साल पहले की दुनिया में बड़े बदलाव आए। तो यानी इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि दुनिया की जो जलवायु थी सबसे ज़्यादा वो मध्य पाषाण युग में भी आए। तो दोनों तरह से आप जो है आंसर दे सकते हो कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव 12,000 साल पहले आए। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दीजिए लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, ये लिख देंगे। ठीक है, और ये युग कौन सा था बेटा? ये युग मध्य पाषाण युग था। नेक्स्ट देखिए लघु पाषाण क्या है। लघु पाषाण हमने पढ़ा कि ये जो औजार थे मध्य पाषाण युग के ये बहुत छोटे थे, जिनको हम क्या कहते हैं? लघु पाषाण। तो आइए बेटा देखते हैं, इसका आंसर कर लेते हैं। तो बेटा ये आप आंसर लिखेंगे मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार, ठीक है, आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव पाषाण युग से आप क्या समझते हैं? तो 10,000 साल पहले से जो युग शुरू हुआ है उसे क्या कहा जाता है? उसे नव पाषाण युग कहा जाता है। करते हैं बेटा इसका आंसर। तो बेटा ये आप आंसर लिखेंगे लगभग 10,000 साल पहले से जिस युग की शुरुआत हुई उसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया और पाषाण यानी पत्थर, अर्थात नव पाषाण काल। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।